वगैरह वगैरह। तो ये इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो वैसे ही उसकी बैड बुक्स में है। और तो अब सूरत हाल ये है कि ये इंडिया की तरफ इशारा है। और क्या इशारा है? ब्रिक्स वालों ने ये है एज अ प्लेटफॉर्म पे कि डॉलर जो है उसके बरक से एक और करेंसी होनी चाहिए। ये दुनिया की जो डिपेंडेंसी है ऑन द डॉलर, ये कम होनी चाहिए जी। और हम एक और करेंसी बनाएंगे। ये भी ब्रिक्स का एक एजेंडा है, चाइना रशिया का स्पेशली। नॉट डी डॉलराइजेशन बट अनदर करेंसी टू वीकन द डॉलर। मुतबादिल। तो अब हाँ, मुतबादिल और ऑल्टरनेटिव या सिमल्टेनियस एक और करेंसी। अच्छा। एक जमाने में आयशा पाउंड स्टर्लिंग और डॉलर साथ साथ चलते थे, यूके की करेंसी और डॉलर साथ साथ चलते थे। मगर फिर पाउंड बहुत कमजोर हो गया तो इसलिए वो साथ साथ नहीं चल सके। और वैसे भी देवर ऑल यूरोपियन करेंसीज, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एंड द डॉलर, तो आपस में लिंक था इनका। मगर ये जो करेंसी बनाने जा रहे हैं चाइना और रशिया, और ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को खत्म करके एक नया बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर आप अमेरिकन बैंकिंग सोर्सेज के जरिए नहीं जाएंगे ट्रांसफर्स ऑफ मनी, और तो आप एक और बिल्कुल ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम भी बना रहे हैं। इसके साथ डॉलर बहुत कमजोर हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर तजारत जो है वो डॉलर में इतनी नहीं करेंगे जितनी इनकी नई करेंसी में करेंगे। और ये ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, पहले 4 थे, फिर 5 हुए, अब पता नहीं और कितने लोगों ने अप्लाई कर दिए, तो पूरा एक ब्लॉक बन रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अपसेट है। उसने कल यही कहा है कि ये ब्रिक्स वाले जो है ना, मैं इनको सॉर्ट आउट कर लूंगा। इनका ख्याल है ये डॉलर को कमजोर करेंगे, एक और करेंसी बनाएंगे, मैं इनको देख लूंगा। और ये ब्रिक्स वालों को मैं वार्निंग देता हूं कि मैं इनके ऊपर 10% और टैरिफ चढ़ा दूंगा। और बेसिकली वो इंडिया को ये कह रहा है, वो इंडिया की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो, तुम इस वक्त एक किश्ती नहीं, तुम तो 3-4 किश्तियों में बैठे हुए हो। ये बंद करो, हमारी किश्ती में आके बैठो, जैसे आपने हमारे साथ वादा किया हुआ है। हमारी किश्ती है क्वाड, एंटी चाइना। क्वाड के अंदर आके आपने बैठना है। आप तो ब्रिक्स में भी बैठ गए हैं, आप SCO में भी जाके बैठ गए हैं, आप RIC में भी बैठ गए हैं जाके। ये सारी जो है दे साउथ, ग्लोबल साउथ इंस्टीट्यूशंस। तो डोनाल्ड ट्रंप एंड दे इज वेरी अपसेट। ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है? ये एक तरफ तो हमारे साथ क्वाड की बात करता है, और दूसरी तरफ ये जाके हथियार भी जहाज फ्रांस से खरीदता है और रूस से लेता है, और S-400 भी रूस से ले रहा है, और उधर चाइना के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाके ये बैठ रहा है। ये कर क्या रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग इंडिया कि भाई तुम फैसला करो, तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। नरेंद्र मोदी ने इसको जाके कहा हम आपके साथ हैं, मगर इंडिया की जो एक तारीखी पोजीशन रही है वो यही रही है कि रूस के करीब रहा है और किसी एक ब्लॉक में नहीं गया। अब उसके लिए प्रॉब्लम आ गई, अब वो जबरदस्ती उसको खींचा जा रहा है इन दी अदर ब्लॉक, जिसके अंदर ईरान भी है, टर्की भी है, वगैरह वगैरह। और इंडिया जो है इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और ये डोनाल्ड ट्रंप उसको खींच रहा है कि आप वापस आओ क्वाड के अंदर, इनको छोड़ो। और इंडिया जो है वो खींच रहे हैं। पहले वो SCO में है और ब्रिक्स में है, अब वो RIC में, जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना, वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, रशिया और चाइना। तो ये हो रहा है, दिस इज ग्लोबल पॉलिटिक्स नाउ, और इंडिया फंस चुका है इसके अंदर। और ये नरेंद्र मोदी जो है, इसने जो सारी शिफ्ट की है इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका, इट्स इन ट्रबल। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई आओ, सीधा सीधा आके बैठो हमारे साथ, तो फिर बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर ठीक है, देखा जाएगा, मैं भी फिर खेलूंगा आपके साथ। That's what's happening. ये तो आपने पजल सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि चाहते क्या हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं, इस तरह के बयानात देकर। बट नरेंद्र मोदी जी हमें चैलेंज करते दिखाई नहीं दे रहे इन बयानात को। क्या इंडिया आउट ऑफ ऑप्शंस हो चुका है इस वक्त, आउट ऑफ कार्ड्स हो चुका है? आप सही कह रही हैं, इंडिया इस वक्त कोई ऑप्शंस नहीं कर रहा, कोई तस्लीम नहीं कर रहा, कुछ भी। मगर इंडिया के अंदर आवाजें खड़ी होगी कि भाई हम कहाँ हैं, किस ब्लॉक का हिस्सा है, क्या नॉन अलाइंड रह भी सकते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता? इसने तो बड़े लंबे चौड़े हमें तारे दिखाए थे कि जी मेरी अमेरिका के साथ जबरदस्त तल्लकात हैं, मुझे बड़ी प्यार होता है, वो जफिया शफिया डालता रहा है उसको, एंड सो ऑन। तो वो तो सारा जिंदगी बढ़ गया। तो ये आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर जो प्रेशर है,
इस 3 किस्म के प्रेशर। पहले फेल्ड फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग अमेरिका एंड द वेस्ट एंड चाइना। जी। सेकंड, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी विद पाकिस्तान एंड सार्क। राइट। एंड थर्ड, लोग डोमेस्टिक इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर रही। इलेक्शंस आ रहे हैं आगे बिहार में जी। और आरएसएस नया लीडर ढूंढ रही है। आरएसएस ये समझती है कि नरेंद्र मोदी की जो ना वो एक्सपायरी डेट आ गई है। अब नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये बहुत कोई बड़ी जबरदस्त चीज है और इसने डिलीवरी भी नहीं दी और ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है। और मैं ये आपसे कब से कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के ये जो सारा उसने किया है फॉरेन पॉलिसी और चाइना पॉलिसी, पाकिस्तान पॉलिसी, साउथ एशिया पॉलिसी एंड वेस्टर्न एंड पॉलिसी रिगार्डिंग अमेरिका, कंप्लीटली केओटिक, कोई इसमें सर पैर नहीं है और अभी तक कोई फैसले नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी इसीलिए वो चुप है, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूं और क्या ना करूं। तो उनकी खामोशी उनके जल्द जवाल का सबब भी बन सकती है। कांग्रेस की जानिब से, राहुल गांधी साहब की जानिब से भी ट्वीट किया गया है कि अभी ये हमें प्रेसिडेंट ट्रंप बताएंगे कि हमारे कितने तैयारे गिरे, ये मोदी साहब को बताना चाहिए था। तो इससे ये कहा जा सकता है कि तैयारे नहीं गिरे, मोदी सरकार गिर गई उस दिन। नहीं, मोदी सरकार अभी नहीं गिरी, मोदी सरकार गिरने जा रही है मगर अभी गिरी नहीं है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसने प्रेशर डाला हुआ है नरेंद्र मोदी के ऊपर। कोई इसकी बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं मान रहा है, एक आध घास डाल देता है थोड़ा बहुत टू कीप हिम एंगेज्ड। और अभी भी ये भी चल रहा है ना कि शायद सितंबर में अक्टूबर में वो इंडिया आए, मगर उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को टाइट करेगा, वो करेगा। ये टैरिफ के ऊपर भी अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई। हमारी सेटलमेंट मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक हो जाएगी पाकिस्तान की। हमारे औरंगजेब साहब पहुंचे हुए वहां, मगर इंडिया के साथ अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं। और एंड आई थिंक ये ब्रिक्स के ऊपर बहुत नाराज है डोनाल्ड ट्रंप कि ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है। बहरहाल इस वक्त हाहाकार मची है भारत में डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। सेठ साहब, मामला काफ़ी उलझा हुआ यूं है कि एक तरफ एसीसी को लीड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड कर रहे हैं, यानी भारत और पाकिस्तान यहाँ पर भी एक दूसरे से सींग लड़ा कर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आईसीसी का एक इजलास इस वक्त सिंगापुर में चल रहा है, जहाँ सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे, बट वो वीडियो लिंक के जरिए इसे शायद ज्वाइन करें। बट एट द सेम टाइम एसीसी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है और इस पर भारत को बमा, श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में अब बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम बीसीसीआई, आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है एसीसी की तरफ से, ये ऑप्शन दिया गया। हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है जी। तो अब बात ये है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब के और भी मसरूफियात हैं एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन पीसीबी।